तो आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 2 को, जहां पर कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिन्हो ने चैन के कहने पर बेरू को समन किया है। तो जिन्हो अब यहाँ सोचता है उसके शेडो सोल्जर काफी वीक है उनके रियल बॉडी कंपैरिजन में, बट भाई बेरू के केस में ऐसा नहीं है। बेरू का जन्म एक वेपन की तरह हुआ है जो सिर्फ हंटर्स को मारता है। जिन्हो सोचता है अगर बेरू और चैन प्रॉपरली फाइट करे तो चैन की डेथ भी हो सकती है। मतलब हम देख सकते हैं कि बेरू इस टाइम पे कितना स्ट्रांग है। बेरू यहाँ पर जिन्हो से पूछता है, माई किंग वो इस लड़की को क्या करे। अब जिनको नहीं पता बेरू बात कैसे कर पा रहा है, तो मैं उन्हें बता दूं कि जब जिन्हों ने बेरू को मारा था उस टाइम पे बेरू मार्शल ग्रेड का शेडो सोल्जर था, और जो कमांडर लेवल के सोल्जर्स होते हैं उनके पास बात करने की एबिलिटी होती है। अब जिन्हों बेरू को बोलता है वो चैन को हरा दे बिना उसे चोट पहुंचाए। बेरू बोलता है, माई किंग जैसा आप कहें। अब जो बेरू है भाई वो इतना तेज रोर करता है जिससे जो हंटर जिम की लाइट्स हैं वो सारी टूट जाती है, और भाई जो चाइन है वो बेरू की पावर से थोड़ा डरने लगती है। वो सोचती है कि क्या जिन्हो ने इससे फाइट की थी जेजो आइलैंड पे। अब बेरू अपने पंजों को बाहर निकालता है, बट भाई जो जिन्हो है वो डायरेक्ट उसको मना करता है, नहीं बेटा इसे अंदर करो। वो बेरू को बोलता है अगर चैनो कुछ भी हुआ तो बेरू बेटा तू नहीं बचेगा। और भाई बेरू तो ये चीज सुनकर छोटे बच्चे की तरह अपने पंजे अंदर कर लेता है। अब चैन कुछ रिएक्ट करे उससे पहले बेरू चैन के पीछे आ जाता है। चैन सोचती है पिछली बार बेरू ने जेजो आइलैंड पे चैन पे पीछे से अटैक किया था, बट इस बार नहीं, और वो बेरू बस स्वॉर्ड से अटैक करती है। बट भाई बेरू इस अटैक को अपने 2 फिंगर से रोक लेता है। बेरू सोचता है मेरे किंग का सिर्फ एक ही ऑर्डर है, इस लड़की को बिना चोट पहुंचाए हराना है। ये तो बहुत सिंपल टास्क है। वो इस लड़की को अपनी रियल पावर्स दिखाएगा जिससे इस लड़की की फाइटिंग स्पिरिट ही कम हो जाए। इसके बाद जो चाइन है वो बेरू पर स्वॉर्ड से मल्टीपल अटैक्स करती है, बट भाई जो बेरू है वो 1 इंच भी हिले चैन के सारे अटैक्स को डॉच कर लेता है। तो ये बेरू चैन के सामने आके जोर से रोर करता है, और इससे भाई जो चाइन है वो थोड़ा दूर हो जाती है। साइड में जिन्वू बोलता है लगता है विनर डिसाइड हो चुका है, और वो चाइन से पूछता है कि क्या वो सेटिस्फाइड है इस फाइट से। बट चाइन बोलती है अभी तक तो नहीं, वो अभी और लड़ सकती है। जिन्नू सोचता है आखिर चाइन क्या सोच रही है। वो बेरू के पावर डिफरेंस को देखने के बाद भी लड़ना चाहती है। बेरू उसके बाकी शेडो सोल्जर से काफी अलग है, वो इस टाइम पे फील कर पा रहा है। बेरू अपने मर्डर इंटेंशन को दबा रहा है, वो एक किलिंग वेपन है। अब बेरू सोचता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते ही पहचान सकता है कि वो शिकारी है या शिकार। ये बोलते हैं बेरू चाइन पर अटैक करता है, बट चाइन इस अटैक को काफी मुश्किल से डॉच कर पाती है। अब हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि बेरू चाइन को मारना चाहता है। अब चाइन स्वॉर्ड डांस स्किल का यूज करती है, बट बेरू की बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि चाइन की स्वॉर्ड टूट जाती है उसी टाइम पे। चाइन सोचती है उसके पास सिर्फ एक ही चांस है, अभी उसके पास इतना माना नहीं है कि वो इस स्किल का यूज कर पाए। ये बोलते हैं चाइन ब्लेड ऑफ लाइट स्किल का यूज करती है, जहां पर हम देख सकते हैं कि चाइन की टूटी स्वॉर्ड पर लाइट ऑफ ब्लेड आ चुकी है, और चाइन उस लाइटनिंग स्वॉर्ड से बेरू पर अटैक करती है। साइड में जिन्हो भी शॉक हो चुका है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद हम बेरू को देखते हैं जहां पर चाइन की लाइटनिंग स्वॉर्ड इस टाइम में बेरू की बॉडी में घुस चुकी है। अब बताया जाता है कि इस टाइम में बेरू के मन में एक ऑर्डर रिसीव हुआ है जो उसे एक टाइम पे अपनी क्वीन से हुआ था। वो ऑर्डर अब उसके माइंड में वापस आ चुका है, और हम देखते हैं कि इस टाइम में बेरू लिटरली पूरा चेंज हो चुका है, और उसकी इंटेंशन अब कुछ ठीक नहीं लग रहे। और वो ऑर्डर ये है कि सामने जो एनिमी है उसको मार दो। अब बेरू चाइन की तरफ उसे मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तय भाई वहां जिन्वू बेरू को रोक लेता है, और वो बेरू को बोलता है उसने बेरू को ऑर्डर दिया था ना कि चैन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। बेरू अब चाइन से काफी दूर होकर जिन्हू से माफी मांगता है कि माई किंग मुझे माफ कर दे। जिन्हू सोचता है अब वो क्या करे, बेरू उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है। खैर अब जिन्हू चाइन से पूछता है वो अपने आप को इतना फोर्स क्यों कर रही है, उसको क्या नीड है जिन्हू गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। ये सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट था एक नेमलेस गिल्ड का, चाइन को उसकी लाइफ रिस्क में नहीं डालनी चाहिए। और जिन्हू उससे वापस से पूछता है कि चाइन ऐसा क्यों कर रही है, बट चाइन इस टाइम पे कुछ भी नहीं बोलती। तभी जिन्हू बोल पड़ता है कि क्या चाइन को जिन्हू में इंटरेस्ट है। चाइन अब कुछ बोल नहीं पाती, वो शौक है इस टाइम पे, बट चाइन ब्लश करते हुए बोलती है हाँ शायद। मतलब चाइन ने जिन्हू के लिए अपनी इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया है। इसके बाद हम अमेरिका के हंटर ब्यूरो के डायरेक्टर डेविड ब्रेनन को देखते हैं, जिससे मिलने इस टाइम पे लेडी सेलनार और एडम वाइट आए। ये दोनों डेविड से माफी मांगते हैं, बट डेविड बोलता है मैंने यहाँ तुम लोगों को सॉरी बोलने के लिए नहीं बुलाया है, बताओ आखिर वहां क्या हुआ। एडम बोलता है जैसा कि लेडी सेलनार ने ऑब्जर्व किया, देखा जाए तो संग जिन्वू वन ऑफ द किंग्स में से एक है। डेविड ब्रेनन इस टाइम पे थोड़ा शॉक में था। वो बोलता है क्या इसका मतलब यह है कि संग जिन्वू भी नेशनल लेवल का हंटर है। लेडी सेलनार बताने लगती है कि जब किसी हंटर को अनदर वर्ल्ड से पावर मिलती है मतलब वो हंटर अब अवेकन हो चुका है। लेडी सेलनार उस पावर को सेंस कर सकती है, और कुछ केसेस में वो पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हंटर्स ब्रिलियंट लाइट की तरह लगते हैं, और उन लोगों को एक किंग्स कहा जाता है। फिर लेडी सेलनार कांपते हुए कहती है संग जिन्वू के केस में ऐसा नहीं है, मुझे कोई कनेक्शन सेंस नहीं हुआ। मैंने जब जिन्वू की आंखों में देखा मुझे बस डार्कनेस दिखाई दी। लेडी सेलनार की ये चीज कहते ही डेविड बोलता है डार्कनेस, इसका मतलब संग जिन्वू एक डीमन है। लेडी सेलनार बोलती है वो ये नहीं बोल रही संग जिन्वू अच्छा है या बुरा, बस एक बात है संग जिन्वू अपनी पावर्स को किसी अनदर वर्ल्ड से नहीं ले रहा है,
उसकी पावर उसके अंदर से ही आ रही है। इसका एक ही मतलब है, संग जिनवू की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। अब डेविड लेडी सैनार को थैंक्स बोलता है इतनी हेल्प के लिए। एडम डेविड से पूछता है, डायरेक्टर आप कहाँ जा रहे हो? डेविड रिप्लाई करता है, 24th फ्लोर, फॉलो मी। अब डेविड और एडम लिफ्ट में होते हैं, जहाँ डेविड बोलता है, अब लेडी सैनार की पावर्स कुछ काम नहीं आ रही है तो उन्हें कुछ और करना होगा। और वो एडम से पूछते हैं, क्या उसे वो फर्स्ट एसरिंग गेट याद है? एडम बोलते हैं, वो कैसे भूल सकता है? उस रंजन के ब्रेक होने से यूएस का पूरा वेस्टर्न पार्ट खत्म हो गया था। उस रंजन में से एक बीस्ट निकला था जिसका कि नाम कामिश था, जिसने काउंटलेस टॉप के हंटर्स को सेकंड्स में खत्म कर दिया था। अब आगे एडम बताता है कि उस टाइम पे अमेरिका ने काफी बड़े ऑफर पर वर्ल्ड के टॉप हंटर्स को गैदर किया था, बट उनमें से सिर्फ 5 ही सर्वाइव कर पाए। और इन 5 हंटर्स की पावर एक कंट्री के इक्वल थी। और फिर यहीं से शुरुआत हुई नेशनल लेवल हंटर्स की। इसके बाद डेविड एक रूम को ओपन करता है, वहां एक रून स्टोन होता है जो इनको कामिश की बॉडी में से मिला था। कोई भी नेशनल लेवल का हंटर मेज टाइप का नहीं है जिससे ये लोग रून स्टोन देख सके। खैर, इसके बाद हम बेसमेंट में कामिश की बॉडी को देखते हैं, जिसमें अब सिर्फ हड्डियां ही रह गई है। देखा जाए तो कामिश काफी स्ट्रॉन्ग बीस्ट था, मतलब उसको हराने के लिए दुनिया के सारे हंटर्स को गैदर होना पड़ा। इसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं, जिस टाइम पे खुद को मिरर में देखते हुए बोलता है वो काफी लंबा हो चुका है और स्ट्रॉन्ग भी। क्या ये अवेकनिंग होने की वजह से हुआ है? बट क्या वो हैंडसम है? ये सब चीजें सोचते हुए वो जीना के पास जाता है। वो जीना से पूछता है, क्या वो हैंडसम है? बट जीना तो उसका उल्टा ही आंसर देती है, नहीं वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है, वो बिल्कुल एक आवाज इंसान की तरह लगता है। जिनो बोलता है, वो एक गिल्ड बनाने का सोच रहा है, उसने गिल्ड का नाम सोलो प्रे रखा है। जिना बोलती है, ये बिल्कुल ही वाहियात नेम है। जिनो की एबिलिटी है शेडो सोल्जर समन करने की, तो टेक्निकली तुम अकेले फाइट नहीं कर रहे हो। जिनो बोलता है, वैसे बात ठीक तो है, लेकिन उसे कोई गिल्ड का नेम दिमाग में आ भी नहीं रहा है। तभी जिना बोलती है, आजिन गिल्ड नेम कैसा रहेगा? वो उसके नेम का बिल्कुल उल्टा है। जिनो बोलता है, हाँ वैसे इतना ही बुरा नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर चाइन पर जाता है, जो इस टाइम पे अपने रूम पे बेड पर लेटी हुई है, जो वो इस टाइम पे यही सोच रही है कि बेसिकली उसने जिन्वो को कन्फेस कर लिया है, आई थिंक सो बोलकर। चाइन बोलती है, जिन्वो ने उसे बचाया है, तो चाइन को उसमें इंटरेस्ट तो हो गई। ये सब चीजें सोच सोच कर चाइन शर्माने लगती है। तभी वो रियलाइज करती है कि टेक्निकली देखा जाए तो मिन म्यूंगो की हेलिंग एबिलिटी से ही वह जिंदा रह पाई है। तभी उसे याद आता है कि मिन म्यूंगो, उसकी शैडो ने उस टाइम पे चाइन से क्या बोला था कि चाइन जिन्वो को बताए कि उससे अपनी पावर से थोड़ा केयरफुल रहे। मतलब साफ शब्दों में बताऊं तो मिन म्यूंगो ने चाइन को बताया था कि जिन्वो, उससे अपनी पावर से थोड़ा केयरफुल रहना होगा। इसके बाद हम नाइट्स हंटर गिल्ड को देखते हैं, जहां पर एक बंदा पार्क जोंगसू, जो कि नाइट्स गिल्ड का मास्टर है, उसे बोलता है कि कल जो टंजन अपेयर हुआ था उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें हंटर एसोसिएशन से नहीं मिली है। पार्क जोंगसू बोलता है, क्या वो एस रैंक गेट है? वो दूसरा बंदा बोलता है, नहीं सर, वो एक ए रैंक गेट है, बट एसोसिएशन के मेजरमेंट के मुताबिक वो एक ए रैंक गेट काफी हाई है। जोंगसू बोलता है, इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो मारे भी जा सकते हैं। वो दूसरा बंदा बोलता है, हम उसे छोड़ देते हैं अगर वो एक एस रैंक गेट होता, बट ये एक ए रैंक गेट है और बाहर हमारे लिए काफी र्यूमर्स फैल रहे हैं कि अगर हम एक ए रैंक गेट को क्लियर नहीं कर सकते तो 5 मेजर गिल्ड्स में हमारा नाम नहीं होना चाहिए। जोंगसू बोलता है, नॉर्मल लोगों को ऐसा लगता है कि हर सेम लेवल का गेट एक जैसा होता है। वो दूसरा बंदा बोलता है, अगर हम इस रेड को छोड़ देते हैं तो कोई और दूसरी गिल्ड से ले लेगी। तो ये भाई पार्क जोंगसू भड़क जाता है। वो उस बंदे को बोलता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि हम उस ए रैंक गेट को छोड़ दें ताकि मांग डोंगू उसे ले ले? वो दूसरा बंदा डरते हुए बोलता है, मैं तो बस बता रहा था। पार्क जोंगसू आगे बोलता है, उन लोगों की गिल्ड में बाकी मेजर गिल्ड की तरह ए रैंक हंटर्स काफी सारे हैं, बस एक एस रैंक हंटर नहीं होने से वो लोग काफी पीछे हैं। तभी एक लड़की बोलती है, क्या हम किसी दूसरी गिल्ड से हेल्प नहीं ले सकते? जोंगसू बोलता है, अगर वो किसी अनदर गिल्ड से हेल्प लेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस लड़की का नाम रिम है। ये बोलती है, अगर एक गिल्ड की हेल्प लेना मुश्किल है तो वो लोग एक बंदे की भी हेल्प ले सकते हैं। जोंगसू सोचता है, आखिर एक सिंगल बंदा एक ए रैंक का गेट कैसे क्लियर कर सकता है? तभी उसे समझ आ जाता है कि रिम असल में संग जिन्वो की बात कर रही है। जोंगसू बोलता है, अगर ये लोग किसी दूसरे गिल्ड से हेल्प लेंगे तो इनके उस रेड को क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो दूसरे बंदे से पूछता है, हाल फिलहाल में संग जिन्वो क्या कर रहा है? वो बंदा बोलता है, सर रिसेंटली तो संग जिन्वो ने रोड पर जो गेट अपेयर हुआ था उसे ही क्लियर किया है, उसके अलावा इनके पास कोई न्यूज नहीं है। क्या हमें उन्हें कॉल करके बात करनी चाहिए? जोंगसू बोलता है, नहीं, एक फोन कॉल से कुछ नहीं होगा, उन्हें संग जिन्वो से डायरेक्ट मिलकर ही बात करनी होगी। इसके बाद हम संग जिन्वो और जिनो को देखते हैं। जिनो बोलता है, आजिन गिल्ड नेम कैसा रहेगा? जिनो बोलता है, हाँ ये नेम बढ़िया है। और वो मन में सोचता है, कोई भी नेम, बट सोलो प्ले बिल्कुल भी नहीं। जिनो बोलता है, चलो तो अब गिल्ड का नेम तो डिसाइड हो चुका है, बस गिल्ड को क्रिएट करने के लिए एक अनदर गिल्ड मेंबर की जरूरत है। जिनो बोलता है, कल चाइन के टेस्ट में क्या हुआ? जिन्वो बोलता है, मुझे नहीं लगता चाइन हमारे साथ वर्क करेगी,
और उसे चाइन जैसा मेंबर भी नहीं चाहिए। जिनो बोलता है चाइन एक एस रैंक हंटर है और साथ ही में वो काफी ब्यूटीफुल भी है। आखिर में जिन्वो को चाइन के अलावा कौन चाहिए? जिन्वो बोलता है उसे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास हंटर लाइसेंस हो बट उसे गिल्ड की एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट ना हो। तब इनके गेट पर कोई नॉक करता है। इन्हें लगता है कि वापस चाइन ही होगी बट नहीं। इस टाइम पर यहाँ पार्क जोंगसू और उसके दो बंदे होते हैं। अब इन लोगों की मीटिंग स्टार्ट होती है। जोंगसू जिन्वो को उस ए रैंक गेट का वीडियो दिखाता है। जिन्वो बोलता है क्या ये एस रैंक गेट है? जोंगसू बोलता है नहीं, ये एक ए रैंक गेट है बट इसमें से काफी माना निकल रहा है और ये बुसान में अभी तक का सबसे बड़ा ए रैंक गेट है। जिन्वो बोलता है बुसान, उसे काफी टाइम हो गया वहां गए हुए, क्या उसे जूही से मिलकर थोड़ी सुशी खानी चाहिए? अब जोंगसू बोलता है आपको इसके बारे में आर्टिकल में देखना चाहिए बट हंटर एसोसिएशन ने हमें इस रेड की परमिशन नहीं दी है। उनके हिसाब से हमारी गिल्ड काफी वीक है क्योंकि उनके पास एक भी एस रैंक हंटर नहीं है। तो क्या जिन्वो उनके अटैक फोर्स ज्वाइन करके इस रेड में हेल्प करेगा? वो लोग जिन्वो को पे भी करेंगे। जोंगसू बताता है एक एस रैंक हंटर को नॉर्मली रेड का 10% प्रॉफिट मिलता है बट वो लोग जिन्वो को 20% देंगे। लेकिन जिन्वो मना करता है और 50-50 करने को कहता है। जिन्वो अब इन्हें समझाता है कि ये लोग जिन्वो को एक सिंगल बंदे की तरह नहीं, एक गिल्ड की तरह देखें। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में आजिन नाम की गिल्ड स्टैब्लिश की है। जोंगसू वापस बोलता है 40-60 कैसा रहेगा? लेकिन जिन्वो मना करता है, वो अब आगे कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेगा। जोंगसू बोलता है ठीक है बट जिन्वो को बॉस लेवल मॉन्स्टर को हैंडल करना होगा। जिन्वो एग्री करता है। जोंगसू लास्ट में बोलता है उस गेट को ओपन हुए हुए एक वीक हो चुका है तो इन्हें कल ही रेड पर जाना होगा और बाकी बातें ये लोग कार में कर लेंगे। जिन्वो बोलता है नहीं, मुझे कुछ काम है आज, तो कल वो डायरेक्ट रेड पर पहुंच जाएगा। तभी जिन्वो का फोन रिंग करता है। जिन्वो बाहर जाता है। असल में एक कॉल जिन्वो की मॉम का था। जिन्वो बोलता है मॉम, आपने क्या नया फोन लिया है? जिन्वो की मॉम बोलती है हाँ, मैंने अभी हाल फिलहाल में लिया है। मुझे जिन्वो बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। और क्या मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? जिन्वो बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हम आज रात को डिनर साथ में कर सकते हैं? जिन्वो की मॉम बोलती है हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का दिन देखते हैं, वही ए रैंक गेट जहाँ पर काफी सारे हंटर्स हैं। ये सारे हंटर्स नाइट्स गिल्ड के हैं। यहाँ पर हम पार्क जोंगसू को देखते हैं जो इस टाइम पर संग जिन्वो का ही वेट कर रहा है। वो यहाँ पर बोलता है जैसा कि संग जिन्वो से हमारी कल बात हुई थी, उन्हें अभी तक यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए था। रेड को स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट ही रह गए हैं। इसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट से बस ये सोच रहा है कि जिना के पास उसका अम्ब्रेला तो नहीं है, क्या उसे वो देने जाना चाहिए। ये बोलते हुए जिन्वो शैडो एक्सचेंज करता है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं। शायद ये जिना की स्कूल है जहां पर हम कुछ लड़कों को जाते हुए देखते हैं। ये बस यही सोच रहे हैं कि इनकी आर्ट टीचर ने इन्हें ये काम क्यों दिया है। इन्हें वो प्लास्टर की मूर्तियां कितनी सारी उठानी पड़ेगी। इनमें से एक दूसरा बंदा बोलता है हमारे 6 ग्रुप्स हैं तो हमें 6 ही मूर्तियां ले जानी होगी। दूसरा बंदा बोलता है तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ 2 बार आना होगा। तभी ये लोग उस रूम में एंटर करते हैं जहां पर मूर्तियां रखी हुई है। तभी इन्हें उस रूम के अंदर एक टंजन गेट ओपन दिखता है। उनमें से एक लड़का उस गेट के पास जाता है। वो लड़का बोलता है ये गेट अभी सेफ है। हर टंजन गेट तभी टूटता है जब उसका एक वीक पूरा हो जाए, तो ये सेफ है उनके लिए। तभी बाकी 2 बंदे बोलते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये रूम कितने दिन से बंद है? तो इसका मतलब यही है कि ये गेट अब टूटने वाला है। और यही होता है, ये जो टंजन गेट है ये ब्रेक हो जाता है और उसमें से एक मॉन्स्टर उस लड़के को पकड़ लेता है। वो लड़का बस यही चिल्लाता है हेल्प मी, हेल्प मी, और बस ये बोलते हैं वो बंदा भी खत्म। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु।